और दूसरा अक्षय अनंत काल। सक्षय यानी जिस काल का आदि भी है, मध्य भी है और अंत भी है, वो सक्षय अनंत काल कहलाता है। और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल इसी का नाम है। दो नाम हो गए, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, सक्षय अनंत काल। उस सक्षय अनंत काल के लिए उपमा दी है शास्त्रों में। क्या कहा है? आप ये कल्पना करिए, समुद्र है, उसके जल को नाप सकते हैं? उनके उस समुद्र के बूंद बूंद करके उन बूंदों को गिन सकते हैं? नहीं सकते है ना। तो समुद्र हो गया अक्षय अनंत। छोटा सा उदाहरण है अक्षय और सक्षय को समझने के लिए। संसार जैसे अनंत होता है, अनंत अक्षय अनंत के रूप में जो संसार होता है, वो जब तक आपको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा तब तक वो अक्षय अनंत काल के रूप में ही रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना पड़ेगा ना। तो किससे लगाओगे? सम्यक दर्शन प्राप्त करके ब्रेक लगाना पड़ेगा, यानी अक्षय को सक्षय में लाना पड़ेगा। अक्षय को सक्षय में लाना पड़ेगा तो ब्रेक लग जाएगा संसार के लिए। तो कितना संसार रह जाता है? तो एक छोटा सा उदाहरण दे करके आपको समझाया है। समुद्र में से, उस अक्षय अनंत के प्रतीक रूप समुद्र में से एक अंजुलि जल ऊपर उठा लो, ये सक्षय अनंत काल है, ये अर्धपुद्गल परावर्तन काल है। अब बूंदे गिन लो, इसको गिना जा सकता है। आदि भी है, मध्य भी है, तो इसका अंत भी है, गिना जा सकता है। लेकिन यह सक्षय अनंत काल भी उन दो कालों से बड़ा है। जो एक काल संख्यात कहलाता है, संख्यात काल, और संख्यात की सीमा जहाँ खत्म होती है वहाँ से असंख्यात प्रारंभ होता है। संख्यात काल, असंख्यात काल, फिर इसके उपरांत सक्षय अनंत काल, फिर इसके उपरांत अक्षय अनंत काल। चार ही प्रकार का काल है। कितने प्रकार का? चार प्रकार का काल है। पहला काल अक्षय अनंत काल, दूसरा सक्षय अनंत काल, तीसरा असंख्यात काल, चौथा संख्यात काल। ये काल छोटा 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 होता है। संख्यात काल जिसको गिना जा सकता है वो संख्यात हो गया। गिनने से जब बाहर हो जाता है वो असंख्यात काल। और असंख्यात काल की भी जहाँ सीमा समाप्त हो जाती है वहाँ से सक्षय अनंत काल की सीमा आ जाती है। तो सक्षय अनंत काल, जिस अनंत काल का आदि भी है, मध्य भी है, अंत भी है, वो सक्षय अनंत काल। और उदाहरण क्या है इसके लिए? उस समुद्र में से एक अंजुलि प्रमाण जल को उठा लो, इसको गिन लो। गिन सकते? गिन सकते। आदि अंत मध्य है तो गिन सकते। लेकिन गिनते गिनते तुमको 3 संख्याओं को पार करना पड़ेगा। पहले संख्यात से शुरू होगा ये, फिर असंख्यात में प्रवेश होगा, फिर असंख्यात की सीमा भी उल्लंघन होगा जब, फिर
सक्षय अनंत काल का काल आएगा, इसी का नाम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। इतना काल संसार का, इतना संसार का काल जिसका रह गया है, वो किस गुण स्थान में प्रवेश करता है? चौथे गुण स्थान में उसका प्रवेश होता है। अर्थ ये हुआ, जिसको एक बार भी सम्यक दर्शन हो गया, उसका गारंटी कार्ड निकला कि मोक्ष जाएगा ही जाएगा। वो संसार में रहेगा ही नहीं। कितने काल में जाएगा? मैक्सिमम सक्षय अनंत काल के द्वारा जाएगा, और कम से कम संख्यात काल से भी जा सकता है, असंख्यात काल में भी जा सकता है। नहीं जा पाया, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल को लेकर के भी जा सकता है। तो ये जो समझाया है, ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को। प्रतिमा ले लिया, केवल पालन करते हुए उपवास हो गए, वो हो गए, क्रिया में उलझना नहीं, परंतु आत्म कल्याण की इस गहराई की ओर भी दृष्टि जाना चाहिए कि हमने प्रतिमाओं की साधना करने का संकल्प क्यों लिया। आखिर संसार को अंत करने के लिए, जिनका उद्देश्य ध्येय धोरना संसार का अंत करने का है, वो चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव है। तो ये सम्यक दर्शन प्रतिमा धारण करने से पहले चारित्र स्वरूप ये प्रतिमा की सीढ़ियाँ, द्वितीय प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक की जो प्रतिमाएं हैं, शेष सभी 2 से लेकर 11 तक चारित्र धर्म से संबंधित हैं। आप समझ रहे हैं? चारित्र धर्म अलग है, सम्यक तो धर्म अलग है। और पहली प्रतिमा में कौन सा धर्म प्रधान है? सम्यक तो धर्म प्रधान है। दूसरी प्रतिमा चारित्र धर्म से प्रधान है, यानी चारित्र की प्रथम सीढ़ी दूसरी प्रतिमा है। और फिर उसी चारित्र धर्म में अहिंसा की सीढ़ियों को और बढ़ाओगे, परिग्रह कम करोगे, मोह कम करोगे, और मोह कम करने के लिए ही जब 10 प्रकार के परिग्रहों को भी सीमित बनाते चले जाओगे, सीमित बनने का मतलब उसका स्वामित्व तो कम करते हुए चले जाओगे, वो कहलाता है चारित्र धर्म। यही करना है आप सब लोगों को। इन प्रतिमाओं को चारित्र धर्म लेकर उसमें अटकना नहीं, सम्यक दर्शन से शुरुआत होना चाहिए। और जीवन में ये स्वामित्व मोह का प्रतीक है, इस स्वामित्व में कमी आती जानी चाहिए। जैसे जैसे मोह कम होगा, स्वामित्व छूटेगा। मोह कम हुए बिना स्वामित्व छूटता नहीं है। तो ये करना है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बोलो। नहीं, दूसरे का नहीं जानना है, अपने स्वयं के पास सम्यक दर्शन है या नहीं है, ये तो अनुभवगम्य है। अपने सम्यक्त्व को भी हम जान नहीं सकते, ऐसा है क्या? बोलो। हम अपने आत्मा को सम्यक्त्व प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ, इसमें भी शंका। इसमें भी शंका करते बैठोगे
और ये कहोगे कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ या मुझे तो पता नहीं, केवल ही भगवान जानते हैं, उनके ऊपर छोड़ोगे। सम्यक दर्शन है या नहीं, ये पता या तो केवल ही भगवान को पता है या तो आपको पता है, ये दूसरे को पता नहीं चलेगा। हाँ, ये अंदाज पता लगा सकता है वो। सम्यक दर्शन के जो 8 गुणधर्म होते हैं, 8 अंग होते हैं, ये अंग उनमें झलकते हैं। आचार विचारों में, व्यवहार में, बातचीत में, उसकी प्रवृत्ति में, विनयशीलता में, उसके वात्सल्य गुण में, उसकी दया और करुणा के माध्यम से ये लक्षण दूसरे को झलकते हैं। इसलिए उन लक्षणों को देखकर हाँ, ये सम्यक दृष्टि है, इतना तो जान सकते हैं। लेकिन यही लक्षण मिथ्या दृष्टि जीव के भीतर भी हो सकते हैं। ये सब लक्षण दिखाई देते हुए भी अंतरंग में कुछ और होता है। क्या होता है? उसको ख्याति, लाभ, पूजा इत्यादि की अपेक्षा आशा घनीभूत होती है। और फिर साधर्म की, सहधर्मी के प्रति वात्सल्य भाव दिखाई दे सकता है। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए वो वात्सल्य रखता है, अनुराग रखता है, आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, किसी की निंदा तक नहीं करता। लेकिन अंतरंग में ये सब क्रियाएं, ये सब व्यवहार यदि अपने आत्मसम्मान के लिए करता है, ख्याति के लिए करता है, प्रसिद्धि के लिए करता है, हमको कीमत मिले, लोक में सम्मान मिले, इस इच्छा से करता है, तो ये भौतिक इच्छा हो गई। ये ख्याति, लाभ, पूजा आदि भौतिक इच्छा की कोटि में है। एक इच्छा वो भी होती है जो परमार्थ रूप होती है, वो आपके लिए हानिकारक नहीं है, सम्यक्तों का रक्षक है। जैसे आपको गुरु के प्रति बहुत वात्सल्य है, गुरु मार्गदर्शक होने से उनसे आप स्वार्थ रखते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शक हैं, उनसे हमको ये सब लाभ उठाना, और इसलिए गुरु को कुछ हुआ तो आपको रोना आता है। होता है ना? आचार्य श्री की समाधि के पश्चात कितने लोगों ने आंखों में आंसू नहीं डाले? सबको हुआ था। क्यों रोए? क्यों आपको धक्का लगा इतना? क्योंकि परमार्थ क्षेत्र के अंदर हम जो साधक बनकर साधना करते थे, वो भव्यात्मा का विहार हुआ। तो अब आयतन के वियोग में भी रोते हैं, वहाँ भी शोक होता है। पर इस शोक के काल में भी जो अपने आप को वीतरागमय रखता है, वो छठे गुणस्थान से परे होता है, अप्रमत्त कहलाता है। ऐसे लक्षण एक दिगंबर मुनि के पास ही पाए जाते हैं, श्रावक में देखा नहीं जा सकता। क्योंकि पहले गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक प्रमत्त प्रत्यय तो है, वो छूटने वाला नहीं है।
श्रावक अप्रमत्त बन जाए तो क्या 5वें से 7वें में जाएगा, 7वें से 5वें में गिरेगा, ऐसा कुछ विधान है? नहीं। प्रमत्त अवस्था के जो गुणस्थान हैं वो 6 हैं और 7वां गुणस्थान का नाम अप्रमत्त गुणस्थान है। इसमें प्रमत्त नहीं। प्रमत्त और अप्रमत्त का क्या अर्थ है? प्रमत्त का मतलब जहाँ कषायों की तीव्रता होती है, जिन गुणस्थान तक कषायों की तीव्रता है वो प्रमत्त अवस्था। और ये अवस्था पहले में भी है, प्रमत्त दशा, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में है, 5वें में भी है और 6ठे में भी है। 6ठा गुणस्थान आपका है क्या? नहीं है, एक इसका है। तो मुनियों को भी प्रमत्त गुणस्थान बताया है। और ये कैसा होता है देखिए, ख्याति लाभ पूजा से तो कोई संबंध ही नहीं इसमें। परमार्थ के प्रति आस्था होती है, जागृत होता है, लेकिन संज्वलन कषाय का मंदोदय तीव्रोदय, मंदोदय तीव्रोदय, ये ऊपर नीचे प्रति समय होता रहता है। तो जब 6ठे में आते हैं तो संज्वलन कषाय का तीव्रोदय होता है। इस तीव्रोदय का नाम ही है प्रमत्त गुणस्थान। और मंदोदय हो जाए तो सप्तम में दिखाई देंगे वो। तीव्र हुआ कि 6ठा गुणस्थान, मंद हो गया सप्तम गुणस्थान। और इस मंदोदय रूप सप्तम गुणस्थान से भी परे होना, इसको बहुत महत्व दिया है, बहुत महत्व दिया है। गौतम स्वामी दुखी हो गए, शोकित हो उठे, क्योंकि दीपावली के दिन भगवान महावीर स्वामी मोक्ष पधार रहे थे। जरा तकलीफ तो होती है, ये तो हमको भी हुआ। और क्यों हुआ ये पूछो तो 6ठे गुणस्थान के बिना हम रह भी नहीं सकते हैं ना। और किसी न किसी रूप में गिरा ही देता है। लेकिन हम भी संभल गए। क्यों संभल गए? भगवान महावीर स्वामी ने गौतम से कहा था, हे गौतम, मापमय, हे गौतम प्रमाद मत करो, इतना ही कहा। प्रश्न पूछने गए थे कि भगवान आप मोक्ष जाएंगे तो हम किसका उपदेश सुने? और द्वादशांग की रचना कर करके हमारी जिम्मेदारी है कि इन सबको बांटे, ज्ञान दे भव्य जीवों को। और 12 सभा के सभी भव्य जीवात्मा आपकी भी सुनती थी और हमारी भी सुनती है। उनका क्या होगा ये चिंता नहीं, मेरा क्या होगा इस वजह से रो रहे थे। अंतरंग में आंसू आए नहीं आए वो रोना नहीं कहलाता। जो टीस लगता है, सूनापन लगता है, सूनेपन का अनुभव करते हैं, वो कहलाता है प्रमत्त गुणस्थान। महावीर स्वामी ने इतना कहा, हे गौतम प्रमाद मत करो। मतलब क्या था उपदेश? वो प्रमत्त गुणस्थान को स्वीकार मत करो। तुरंत सजग हो गए गौतम गणधर, सजग हो गए, वहां से उठ के चले गए। सब मोह के दरवाजों को बंद कर दिया, अपने आत्मा का शुद्धिकरण कर लिया, निकल पड़े। विहार हुआ। महावीर को छोड़कर जाना आसान नहीं था, लेकिन निर्मोही होकर निकल गए।
आपको पता है गौतम स्वामी कहाँ से केवल ज्ञान प्राप्त किया? इनको शाम को केवल ज्ञान होता है गौतम स्वामी को, और भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष होता है सुबह सुबह प्रातः वेला में मोक्ष होता है, सिद्ध भगवान बनते हैं। और भगवान बनने से पहले चले गए, भगवान का आदेश था, हे गौतम प्रमाद मत करो। तो उनने सोचा कि यहाँ रहूँगा तो प्रमाद होता रहेगा। गुरु संबंधित शोक को भी भूलना पड़ा और निकल गए, दूरस्थ प्रदेश में निकल गए, पावापुरी को छोड़ा, निकल गए। कहाँ गए थे? गुनावा। गुनावा में चले गए, सुबह छोड़ करके चले गए थे, शाम तक सप्तम गुणस्थान में रहे। छठे का स्पर्श करते ही लगता था कि ये आत्मा के लिए धोखा है, भगवान का आदेश, छठे गुणस्थान में मुझे रहना नहीं है। सप्तम में बैठे रहे, शुद्ध आत्मा की अनुभूति शुरू हो गई, छपक श्रेणी चढ़ गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति शाम तक हो गई। मोक्ष नहीं गए, केवल ज्ञान हुआ। और मोक्ष गए कब? चतुर्थ काल में मोक्ष नहीं गए, पंचम काल में प्रवेश होने के बाद पंचम काल में वे मोक्ष चले जाते हैं। गौतम स्वामी को मोक्ष पंचम काल में हुआ है और महावीर स्वामी को मोक्ष चतुर्थ काल में हुआ है। मतलब ये है, भगवान महावीर स्वामी 3 साल 8.5 माह शेष था चतुर्थ काल का काल। तो इससे पता चलता है गौतम स्वामी 3 साल 8.5 महीने तक चतुर्थ काल में तो मोक्ष गए ही नहीं। पंचम काल में प्रवेश होने के बाद उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान प्राप्त किया चतुर्थ काल में और मोक्ष प्राप्त किया पंचम काल में। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान को भी चतुर्थ काल में ही प्राप्त किया और मोक्ष भी चतुर्थ काल में ही गए। ये फर्क है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में सब प्रकार की प्रतिमाधारी थे, लेकिन उस काल में आप लोग थे या नहीं थे मैं नहीं बता सकता। लेकिन ये जरूर है कि भगवान महावीर स्वामी का जो समोशरण था, यहाँ इस समोशरण में आने के बाद महावीर ही झलकते। लगता है कि ऐसा ही रहा होगा। देखिए आप, वीतराग मुद्रा, दिव्य ध्वनि खिरती है तो खिरती है, हजारों लाखों लोग सुनते थे। उस समोशरण को देखने का अवसर आपको मिला। हमने भी गुरु के वियोग में एक क्षण के लिए स्पर्श करने जैसा हो गया तो मैं सजग हो गया। गौतम गणधर को याद किया कि भगवान का संदेश था, अंतिम संदेश था, हे गौतम प्रमाद मत करो। प्रमाद छठे गुणस्थान का प्रतीक है, उसके ऊपर ही रहना।
आदेश का पालन किया, शाम तक केवल ज्ञान हुआ। तो गुरुजी ने भी हमको यही सिखाया था। ये गौतम गणधर की जो बात हमने सुनाई, ये गुरुजी ने सुनाया हुआ था। और वो जो सुनाते थे वो याद आने से एक क्षण तो स्पर्श हो गया छठे गुणस्थान के लिए, लेकिन हमने उनके वचन याद आते ही सप्तम गुणस्थान को स्पर्श करके दूर कर दिया। सप्तम गुणस्थान में रहते हैं तो छठे गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान में असंख्यात गुणित निर्जरा अधिक होती है। उस निर्जरा के विशुद्धि स्थान से हमको गिरना ही नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी होती है इस व्यवहार में। जैसा उपदेश देना हुआ, इसमें छठा भी चल रहा है और उपदेश सप्तम भी चल रहा है। उपदेश देते समय छठा सप्तम चल रहा है। फिर गुरु हो या भगवान हो, क्या समझाते हैं, तुमको उपदेश भी नहीं देना है तो सप्तम में अधिक से अधिक समय तक रहने का अवसर प्राप्त होगा। निर्विकल्प रहो, कोई इच्छाओं को मत रखो। ये इच्छा भी आपको मोक्ष जाने से, केवल ज्ञान प्राप्त करने से रोकती है। देव शास्त्र गुरु का अनुराग भी आपको बंधन के रूप में समझो। गुरु से अनुराग नहीं करना है, नहीं करना। अनुराग को छोड़ने के लिए तो हम इस रास्ते पर आए हैं। उत्सर्ग मार्ग तो समस्त प्रकार के मोह की निवृत्ति के लिए दीक्षा होती है और वही दीक्षा सार्थक मानी जाती है, जिसमें समता, कषाय की अत्यंत मंदोदय दशा निरंतर जिसमें पलती, जिस आत्मा में पलती है, वहाँ विशुद्धि की सीढ़ियाँ बहुत ऊंची हुआ करती है। आपको भी कषायों से मंद रहना चाहिए। आपको उदय में कौन सी कषाय मालूम है? हम लोगों का संज्वलन है, आप लोगों का प्रत्याख्यानावरणी कषाय। तो इसको मंद रखना चाहिए, और मंद होते हैं तो सामायिक के काल में होती है। उसके लिए रत्नकण श्रावकाचार्य में कथन किया है कि श्रावक का अप्रत्याख्यानावरणी कषाय मंद हो जाए तो पंचम गुणस्थान में जाने के लिए रास्ता खुल जाता है। और पंचम गुणस्थान में जाने के बाद वह भी मंद हो गया तो उसको दिगंबर मुनि की उपमा दे देते हैं। हाँ, प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंदतराश्चरण मोह परिणामा। समंतभद्र स्वामी ने कहा, प्रत्याख्यानावरणी कषाय का मंदोदय श्रावक को सामायिक के काल में रहती। क्यों? क्योंकि इसलिए कि मैं जब तक सामायिक करता हूँ उतने समय के लिए, सुन रहे, ये सुन करके ऐसा किया करो, जब तक मैं सामायिक करता हूँ तब तक के लिए सभी प्रकार के बाह्य परिग्रहों का, मोह का त्याग, विकल्प करना ही नहीं। सब त्याग है तो आप एक दिगंबर मुनि की तरह हो गए। प्रत्याख्यान तनुत्वात्, प्रत्याख्यानावरणी कर्म का अत्यंत मंदोदय दशा होने से उसको मुनि की उपमा दी है सामायिक के काल में। श्रावक भी मुनिवत झलकता है सामायिक के काल में, मुनि के समान कहलाता है।
और आप प्रतिमाधारी लोग किसके समान झलकते हैं? एक आरिका के समान कहलाती हैं। किस वक्त? सामायिक के का। लेकिन सामायिक करने का मतलब ये है कि बैठ गया और सामायिक शुरू हो गए, ये नहीं होता। संकल्प करे सामायिक से पूर्व, मैं अपने मन में किसी भी प्रकार के बाह्य परिग्रहों के प्रति ममता भाव रखूँगा नहीं, उनको याद नहीं करूँगा, उस ओर आकर्षित नहीं होऊंगा। कब तक? सामायिक काल पूर्ण होने तक। सामायिक का काल पूर्ण होने तक 1 घंटे के लिए तो छोड़ो। मोबाइल रखा है, सामायिक बैठ गए, आ गया सामायिक में दबा के बंद कर रहे हैं। होता है कि नहीं है? 1 घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, जितना भी सामायिक आपको करना और कितनी बार भी करना हो, अच्छा ही है। सामायिक करना कोई बुरी बात नहीं है। तीसरी प्रतिमा ले लिया तो 3 ही बार करना, ये कोई शर्त नहीं है। आपको सामायिक में ही रहना है, और नहीं रह सकते हैं तो व्यवहार में रहना है, प्रवृत्ति में रहना है। ये प्रतिमाओं में 2 बार करो, फिर तीसरी प्रतिमा लेकर के 3 बार करो, ये जो उपदेश हुआ है आपको शिक्षा देने हेतु ये उपदेश है। परंतु 3 बार का विधान है तो 3 ही बार करेंगे हम, अधिक बार करेंगे तो दोष लग जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं है। अब बैठे बैठे 5 मिनट खाली है, हम कोई भी कार्य नहीं है, तो 5 मिनट का मोह सब छोड़ छाड़ करके निर्विकल्प होकर के बैठ जाओ, शांत, कुछ भी नहीं करना, शांत बैठो। इस शांति के काल में प्रत्याख्यानावरणी कषाय तीव्र रहती है क्या? बताइए, नहीं रहती है ना? जितना शांत रहोगे उस 5 मिनट के लिए, उतनी ही हाईएस्ट कर्मों की निर्जरा जो एक मुनि महाराज करते हैं, लगभग उनकी सीमा तक होती है। इसी को कहा है प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंद तरश्चरण मोह परिणाम। हाँ, सत्वेन दुर्वधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। जीव के द्वारा ये जो व्रत ग्रहण करते हैं और व्रतों के माध्यम से जो सामायिक काल में सामायिक करते हैं, ये ऐसा व्रत होता है, सामायिक व्रत, शिक्षा व्रत, कि उसके भीतर निर्मम होकर के मोबाइल है, स्वामित्व है, परिग्रह है, सब है, परंतु ओपन स्विच से सामायिक करेगा? बंद तो करना चाहिए ना, स्विच ऑफ करना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, जो भी व्यवस्था है उसमें उसको बंद करो, या तो सिम कार्ड निकाल के बैठो। कुछ भी नहीं, कुछ लोगों को बंद करना भी नहीं आता और शुरू करना भी नहीं आता, सिर्फ नंबर भर पता रहता है, ये नंबर दबाने से फ़ोन लगता है। कितने ही वृद्धावस्था के लोग आज भी ऐसे हैं, वो घंटी बजने लग जाए तो बंद करना ही नहीं आता, स्विच ऑफ करना जानते ही नहीं, वो बजता रहता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? खोलो, सिम कार्ड निकालो, बाजू रखो, वहाँ रख दो, बजेगा ही नहीं वो। सिम कार्ड हो तो बजता है, सिम कार्ड ना हो तो नहीं बजता। तो देखो, सामायिक से रहित काल जो होता है वो प्रत्याख्यानावरणी कषाय का तीव्रोदय है, और सामायिक से सहित काल जो होता है
वो प्रत्याख्य अनावरणीय कषाय का मंदोदय है। और मंदोदय 1 घंटे रहो, 5 मिनट रहो, आधे घंटे रहो, सबसे दूर होकर, सब छोड़ छाड़ कर, अपने शरीर पर वस्त्र ही मात्र हैं और उसको भी ये मेरा नहीं है, मैं इनके प्रति 1 घंटे के लिए मोह त्याग देता हूँ, ऐसा संकल्प लेकर के एकांत में जाकर के सामायिक करोगे तो वह सामायिक व्रत सफल माना जाता है। ऐसा सामायिक करो। सामायिक में कुछ भी करना नहीं पड़ता, केवल मोह त्याग करके शांत बैठ जाओगे ना, वो सबसे उत्कृष्ट सामायिक है। शांति की अनुभूति करो, इधर उधर उलझो नहीं, वो आने वाला है, ये आने वाला है, वो करना है, ये करना है। ये कर्तृत्व बुद्धि 1 घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 5 मिनट के लिए छोड़ने का नाम और शांत बैठने का नाम सामायिक है। ऐसा आप सब लोगों को करना चाहिए। और सामायिक जो करते हैं ना, वो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट प्रतिमा का पालन कहलाता है और वो करना चाहिए। हम लोगों को वो करना नहीं पड़ता।